साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल में जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है, जो जीव विज्ञान का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जीव विज्ञान से संबंधित, उसमें आपको पिछली हमने 2 लेक्चर में काफी कुछ लेसन कवर कर लिए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीव जनन। जीव जनन से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे यही सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं की श्रृंखला चूंकि चल रही है, इसलिए अच्छी तरीके से देखेंगे। इनमें से निश्चित रूप से कोई न कोई प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जीव जनन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके समाधान। पहला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो द्विविखंडन जो है वो पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में अलैंगिक जनन तो होता है, लेकिन उसकी प्रोसेस जो है वो कहलाती है द्विविखंडन। ठीक है, तो द्विविखंडन द्वारा किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में पाया जाता है द्विविखंडन। ठीक, इसके बाद में बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिन में होगा उसको हम बताएंगे, नहीं तो सीधे सीधे उसको जो है डिफाइन कर देंगे, जो ज्यादा दिक्कत होगी। बाकी जो है आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा, फटाफट हो जाए, फिर हम लोग अगला देखेंगे। एक छोटा सा हमें और एक वीडियो बनाना पड़ेगा इस पर, और फिर जो है बायोलॉजी के सारे प्रश्न जितने भी हैं वो सारे प्रश्न इंक्लूड हो जाएंगे इसी में ही। चलिए अगला है हमारे पास कि स्पायरोगायरा में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो स्पायरोगायरा जो होता है, स्पायरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो भी किसके द्वारा? तंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से होता है। किसकी वजह से होता है? तंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की वजह से स्पायरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन होता है। यह बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे है प्रश्न नंबर 3। कहता है, देखिए ये सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए बहुत ही बारीकी से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में, या फिर बायोफिल्म में, या कबूतर में। इसी को दूसरे रूप से पूछा गया अथवा पुनर्जनन का उदाहरण है बायोफिल्म, हाइड्रा, अमीबा। तो अमीबा और जो प्लेनेरिया होता है, अमीबा और हाइड्रा और प्लेनेरिया, यानी ए और बी पुट इसके सही है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। इन दोनों में जो है पुनर्जनन जो है द्वारा प्रजनन होता है, या पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा और कौन सा? प्लेनेरिया। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें दोनों विकल्प इसके, ए और बी विकल्प इसके सही हैं। ठीक है, इसके बाद में हमसे देखो एक और प्रश्न इसी से संबंधित पूछा गया है कि पुनरुद्भवन, फिर वही बात रिपीट की गई है कि पुनरुद्भवन होता है किसमें। अभी आपको बताया गया कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। ये दोनों उत्तर सही होंगे, जहां पर भी होगा हाइड्रा और, ये देखिए डी पार्ट यहां पर मिल गया, जहां पर लिखा है हाइड्रा और प्लेनेरिया, दोनों लिखे हुए हैं। दोनों में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर इसके बाद में आता है, फिर देखो उसी से पहले प्रश्न से ही मिलता जुलता प्रश्न है। कहते हैं हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाला सवाल, वहां पर भी देखा था कि हाइड्रा में किसके द्वारा होता? पुनरुद्भवन द्वारा, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। ठीक है,
तो वही विकल्प यहाँ पर भी सही है। पुनरुद्भवन तो है ही, इसलिए पुनरुद्भवन तो हम लेंगे ही लेंगे। और जो है मुकुलन, यहाँ पर देखिए एक नाम और ले लिया गया है, इसलिए अगर ये है तो इसको भी लिया जाएगा या लिखा जाएगा। ये इस बात को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रा में वास्तव में क्या होता है कि दोनों मुकुलन और पुनरुद्भवन दोनों के द्वारा होता है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक है तो हम एक को टिक करेंगे, अगर दोनों है तो हम दोनों को टिक करते हैं, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है कुछ। फिर देखो पूछ रहा है, अगला प्रश्न भी पूछ रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा और काइकोर्धन द्वारा। देखो यहाँ पर मुकुलन का नाम दे रखा है और उसको पुनरुद्भवन को छोड़ दिया है। तो इस तरीके की तो ये खैर करेंगे ही करेंगे, प्रश्न में इस तरीके का तो बनाएंगे ही, चेंज करेंगे ही, तभी असली पहचान हो पाती है कि लड़का किस लेवल का है। तो हाइड्रा में यहाँ पर देखिए मुकुलन दिया हुआ है और पुनरुद्भवन नहीं दिया है, इसलिए हमारा केवल मुकुलन ही सही होगा। चलिए ठीक है। इसके बाद में अगला बात देखो फिर उसी से संबंधित है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? हाइड्रा में। तो अभी हमने देखा ही था, तो वही सवाल यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? हाइड्रा में। अब ये प्रश्न को घुमा दिए, पहले हाइड्रा वहां प्रश्न में लेते थे, अब इन्होंने मुकुलन को प्रश्न में ले लिया है। देखिए ये सब पूछे गए हैं 2024 में, 2023 में सब पूछे गए हैं सवाल, है नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए कहते हैं वह लक्षण जो स्पायरोगायरा और ईस्ट में समान होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्पायरोगायरा जो स्पायरोगायरा और ईस्ट में समान होता है, तो स्पायरोगायरा और ईस्ट ये दोनों एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन स्पायरोगायरा सॉरी ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय और स्पायरोगायरा क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। स्पायरोगायरा बहुकोशिकीय होता है, ठीक। तो इसका ए पार्ट इसका सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलिए कोट वाला छोड़ते हैं, कोट वाला किसी दिन अलग से कोट वाला बता दिया जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया हुआ है, अलैंगिक प्रजनन जीव जनन कैसे करते हैं? इसमें एक ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वास्तव में गलत लिखा हुआ। अलैंगिक प्रजनन द्वारा संतति का निर्माण सरल होता है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। इनमें से हमको बताना कि कौन कौन से सही है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों को शामिल नहीं करते हैं। लैंगिक प्रजनन के बाद अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन में पहले से जो है अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा कूट इसका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये बात सही पाई जाएगी। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड जब हम इनको अध्ययन करेंगे तो हम एक पाएंगे कि फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर बनता है जाकर के। आगे बढ़ते हैं। फिर है कायिक प्रजनन। कायिक को वर्षी भी कहते हैं। वर्षी प्रजनन में नए पादप का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो इसमें तना द्वारा भी होता है, जड़ द्वारा भी होता है और पत्तियों द्वारा भी होता है। तो तना, जड़ और पत्तियां जो पार्ट रहेगा वह इसका सही उत्तर रहेगा, जड़, तना और पत्तियां। थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर सी पार्ट, इसमें जड़, तना और पत्तियां, बी पार्ट, इसलिए इसका सही होगा।
बी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जड़ तना और पत्ती भाग लेते हैं। फिर है अगला पार्ट, निम्न में से किन पादपों में सामान्यतः कायिक जनन संभव है? कायिक जनन केले में भी होता है, बांस में भी होता है और इलायची, सब में पाया जाता है। इसलिए इसका उत्तर जो है ये डी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। कायिक कायिक जनन किसमें किसमें पाया जाता है? केले में भी पाया जाता है, बांस में भी पाया जाता है और इलायची में भी पाया जाता है। इसलिए फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इन सभी में पाया जाता है, यानी डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, फिर अगला देखो क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है? ठीक, केवल पत्तियों द्वारा पूछ रहा है, तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन ब्रायोफिल्लम यानी अजूबा में, अजूबा में जो कायिक जनन होता है किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। तो इसका अजूबा इसका सही उत्तर, अजूबा को हम ब्रायोफिल्लम भी कहते हैं, ब्रायोफिल्लम भी कहते हैं अजूबा को। अजूबा में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। अच्छा,